सो हाय एवर, इस वीडियो में हम करने वाले हैं फंडामेंटल मैनेजमेंट। इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें मैनेजमेंट को थ्रू पूरा चैप्टर समझा दूंगा बहुत इजी वे में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। हमें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन में हमें क्या पढ़ना है ये देख लो बस। डेफिनेशन में पढ़ना है ऑर्गेनाइज लाइफ एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइज करने में हमारी लाइफ को, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको सही से मैनेजमेंट करने, इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टैंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। जितनी भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं उन सब में अगर मैनेजमेंट उनका सही है और स्मूथ वर्किंग है, मैनेजमेंट होगा तो स्मूथ वर्किंग होगी, स्मूथ वर्किंग होगी तो एम्प्लॉइज़ हैप्पी होंगे, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है ना। मैनेजिंग लाइफ, यही वही वाला हो गया। मैनेजिंग लाइफ अचीव पर्सनल गोल्स। जो मैनेजमेंट है ना वो हमारा पर्सनली भी काम आता है। जैसे कि हमें टाइम जो हम मैनेजमेंट करते हैं, जैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें पर्टिकुलर डे का 24 आवर का टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, वो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। पीपल का मतलब हो गया जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में, जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजिस, उनकी सैलरी, उन सबको मैनेजमेंट करने के लिए, उन सबका मैनेजमेंट रखने के लिए एक मैनेजर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इफेक्टिवली एफिशिएंटली। जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेशन। जो एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइज करना और कोऑर्डिनेट करके चलना। कोऑर्डिनेट मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि कोई भी टीम वर्क है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब में बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ वो उन सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और सब में एक तरीके से बातचीत होनी चाहिए सही से। ठीक है, तो जिससे कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और काम की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पढ़ना है हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में ये कुछ 7 चीज़ें पढ़नी है जिसमें हमें पढ़ना है जो नेचर है मैनेजमेंट का। नेचर है क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह काम आता है, हर बिजनेस में काम आता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हर जगह काम आता है। जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं एक साथ वहाँ पर एक मैनेजर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बताएगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, तुम्हारी एग्जीक्यूशन और तुम्हारा डायरेक्शन, वो सब चीज़ें। और प्लानिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर की होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्किल्ड मैनेजर यूज़ मनी एंड लेबर इफेक्टिवली। जो रिसोर्सेज है ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास और जितने भी लेबर हैं उन सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हें पता होगा एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एक बाद में तुम पढ़ोगे एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। तो ये 3-4 चीज़ें आती हैं जिसको एक मैनेजर का होना इन सब चीज़ों के बिहाइंड बहुत ज़रूरी है। एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मेन एम इज अचीविंग कंपनीज गोल, और कंपनीज गोल कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर तुम ये ब्रैकेट में लिख दोगे ना मस्ट बी रियलिस्टिक, तो तुम्हारा इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सुप्रीम इन थॉट्स एंड एक्शन, मैनेजर सेट गोल्स एंड गाइड एग्जीक्यूशन। एक तो पहली बात मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उनको गोल उनको बनाना पड़ेगा, उनको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टीम को क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, क्लियर रूल्स डिफाइन होने चाहिए, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल्स का मतलब तुम समझ जाओ क्या होता है, ये तुमने पढ़ा भी होगा। जैसे कि ये होता है, ये तो टॉप, ये होता है मिडल, ये होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना। अब इसमें लोअर में तुम लग रहा होगा कि एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं आते, इस समय आता है सुपरवाइज़र। ये सारे सुपरवाइज़र हैं जो किसको डायरेक्ट करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको डायरेक्ट करने के लिए ये सुपरवाइज़र होता है। ये होता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे फाइनेंस मैनेजर है ना, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब के मैनेजमेंट के लिए ये मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये होता है CEO, CFO और कंपनी के ओनर। प्रोफेशन रिक्वायर्स नॉलेज, है ना, ट्रेनिंग और पर्सनल एथिक्स एंड सोशल ड्यूटीज़। एक मैनेजर में इन सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी से होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस, सीरीज ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो डिफरेंट एक्टिविटी फॉलो करने वाले हैं सब मिलके, वो एक पर्टिकुलर गोल को लेके ही होनी चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट में हमें ये 5 चीज़ें पढ़नी है, बस इसमें काम हो जाएगा। इसमें हमें पढ़ना है अचीविंग ग्रुप गोल्स, जितने भी टीम वर्क है, ठीक है ना, टीम वर्क हो गया, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कंबाइंस पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्स, ठीक है, जो पर्सनल भी है इनकी भी सबके एम्स, ठीक है। जो ग्रुप के जो गोल्स है ना, एक पहले तो टीम क्रिएट करनी है। टीम को क्रिएट करने के लिए एक मैनेजर का होना बहुत जरूरी है, और मैनेजर में उसको मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन बैठाना सभी में, और ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर टीम सही से काम करेगी तो तुम्हारी जो रिसोर्सेज हैं वो सही से यूज़ होंगे, रिड्यूस कॉस्ट होगी और हायर परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक मतलब जो अडेप्ट कर सके चेंजेस को, जितने भी चेंज आ रहे हैं मार्केट में, मार्केट तो चेंजेबल है, ठीक है ना, तो उसमें चेंज आते रहते हैं, ठीक है। अडेप्ट टू चेंजेस, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज, अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड लीडरशिप एंड मोटिवेशन। मैनेजर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कि उसको लीडर भी होना चाहिए, एक गुड लीडर भी होना चाहिए, उसमें एक मोटिवेशन भी देना आना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको मोटिवेट करना भी आना चाहिए, उनको लीडरशिप भी, उन सबको गाइड करना भी आना चाहिए, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन। मैनेजर का एक रोल और होता है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, जॉब को क्रिएट करना, हायरिंग करना और इनोवेशन करते रहना, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैनेजर की। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो, फीचर्स मैनेजमेंट में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करके हम सही से पढ़ लेंगे इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट, इसमें हमें 5 चीज़ें पढ़नी है, 1 2 3 4 5। पहला हम पढ़ना है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिवर्सल तुम्हें पढ़ा होगा, कंटिन्यू प्रोसेस होगा, इंटेंजिबल फोर्स होते हैं जो कैन नॉट बी टच होते हैं। तुम जो मैनेजर हो रहा होगा ना, मैनेजमेंट हो रहा होगा एक पर्टिकुलर कंपनी में, तुम उसको कैसे पता कर पाओगे? अगर वहाँ पर स्मूथ वर्किंग होगी, सब चीज़ें सही से काम हो रही होगी, तो तुम पता कर पाओगे कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, कैन नॉट बी टच, ठीक है ना। ग्रुप एक्टिविटी, नेक्स्ट, अब गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी से हमें क्या है, स्पेसिफिक क्लियरली स्टेटेड गोल होना चाहिए, जैसे कि हमें इंक्रीज करनी है सेल्स, एडुकेट करना है चिल्ड्रन को, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक गोल हमारा क्रिएट होना चाहिए, और उसी की तरफ सारे एम्प्लॉयज़ को यूनाइट होकर वर्क करना चाहिए, सारे एफर्ट्स इसी पर्टिकुलर गोल की तरफ लगाने चाहिए। नीडेड एवरीवेयर, जो यूनिवर्सल है, हर जगह काम आता है ये, ठीक है। बिजनेस में देख लो, सोशल्स में देख लो, गवर्नमेंट में देख लो, पेट्रोल पंप पे, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे हॉस्पिटल में। जैसे स्कूल में तुम्हारा मैनेजमेंट था, एक पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट था, जो वो आता था एक बार कभी कभी किसी फंक्शंस में, ठीक है, तो वो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट वो नहीं है कि जो तुम्हारी स्टाफ हो गया, स्टाफ को ऊपर कौन मैनेज कर रहा है, जो तुम्हारे स्कूल के ऑनर्स वगैरह हो गए, ठीक है। प्रिंसिपल अप्लाई एवरीवेयर, मेथड में डिफर, प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होगा, बट मेथड डिफरेंट हो जाएंगे कि किसको कैसे मैनेज करना है, एग्जीक्यूशन वगैरह डिफरेंट हो जाएगा। ऑनगोइंग एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इसमें पढ़ना कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। देखो, ये नहीं होता कि बस हमने प्लान बनाया और उसको छोड़ दिया, हमें प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास ना प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए, जिसमें हमें जैसे कि डायनेमिक होता है एनवायरनमेंट, तो हम उसी के थ्रू हम अपना प्लान चेंज करते रहें, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग में तुम्हारे एम्प्लॉयज़ आ गए, डायरेक्टिंग में उनको गाइड करना आ गया, ठीक है। कंट्रोल में जो फीडबैक आ रहा है तुम्हारे काम का, उसको मॉनिटर करना आ गया, उसको कंट्रोल करना आ गया, ठीक है, कि हमें अगर फीडबैक आया तो हमें इसको इम्प्रूव करना है, अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक। अब जो इंटेंजिबल वाला है वो ये है, इंटेंजिबल वाला जो कैन नॉट बी सीन। देखो, प्रेजेंस फेल्ट थ्रू स्मूथ वर्किंग, अगर स्मूथ वर्किंग है तभी हम उसको फेल्ट कर सकते हैं। इंडिकेटेड बाय गोल अचीव्ड, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, और ये सारे एग्जांपल हैं। अगर ये इंडिकेशन दिख रहे हैं तुम्हें किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी गोल अचीव हो गया है, स्टाफ एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, ऑर्गेनाइज हो रहा है वर्क, तो इसका मतलब वहाँ का मैनेजमेंट उसका अच्छा है। ग्रुप एक्टिविटी में बनना है, टीम एफर्ट्स इन्वॉल्व्स मल्टीपल पीपल वर्किंग टुगेदर। जो मैनेजमेंट है ना, वो एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए ही काम आता है, जहाँ भी ग्रुप की एक्टिविटी हो रही है कि जहाँ पर डिफरेंट पीपल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पर मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में।
और इस वीडियो से तुम इस माइंड मैप के थ्रू सारा का सारा चैप्टर कर सकते हो। तुम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट ये वाला ले लो, बस इतना ही तुम्हें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में। इसी से तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो गया और इसी को तुम्हें बस सिर्फ इसी को तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है एग्जाम में, और तुम्हें यही कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें लिखने हैं और इसी से तुम्हें पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।